हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंटेंट ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में समझा था। आज उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। ये 5-6 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम्स है पैरामीट्रिक की, फिर ये 2 तो हमने एक्स्ट्रा ऐसे ले ली जो पीछे टॉपिक पढ़े हुए थे उन्हीं पर बेस्ड है ना। अभी जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे खत्म होते जाएंगे उसके बाद हम लोग जनरल कुछ भी डेली बस ऐसे आएंगे, प्रॉब्लम्स लिखेंगे और जनरल पैरामीट्रिक भी होगा उसमें, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन भी होगा, जनरल डिफरेंशिएशन भी होगा, इनवर्स, सबको मिला करके फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। अभी तो ये मतलब टॉपिक वाइज हम लोग प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं पे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा बात को हम लोग नहीं बढ़ाते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म समझ में आ गया था पिछले, जिसको अभी नए हो जो पैरामीट्रिक फॉर्म को ही सिर्फ डिफरेंशिएशन में पढ़ना चाहते हो तो इसके पहले वाले लेक्चर को देख लीजिए, वहां पर पैरामीट्रिक फॉर्म को समझाया गया क्या पैरामीट्रिक फॉर्म्स होती हैं एक्स और वाई के बीच में। देखिए 3 तरीके की फॉर्म्स होती हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन होते हैं। तो x और y के बीच में रिलेशन है, एक में y और x के बीच में y fx के फॉर्म होता है जिसे हम लोग एक्सप्लिसिट फॉर्म कहते हैं, एक f(x, y) 0 होता है जिसे हम इम्प्लिसिट फॉर्म कहते हैं। दोनों के डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म में x और y एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, बट इन पैरामीट्रिक फॉर्म x एंड y आर इन रिलेशन बट विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। x कोई t के रिलेशन में डायरेक्ट रिलेशन में होगा, y किसी थर्ड वेरिएबल t के डायरेक्ट रिलेशन में होगा, तो t की मदद से x और y के बीच में एक रिलेशन बनता है, ठीक है। ये सिंपल सा एक पैरामीट्रिक फॉर्म था। जैसे कि हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो अगर हम देखें तो x हमारा क्या दिया हुआ है? x हमको दिया है a sec क्यूब थीटा, ठीक, और y दिया है a cos क्यूब थीटा, और हमें फाइंड करना है dy by dx, ठीक है। dy by dx फाइंड करना है, dy by dx। तो अब यहाँ पर x और y के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो गिवन नहीं है, ठीक है। हमें क्या गिवन है? हमें दिया हुआ है कि x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो x और y के बीच में यहाँ ऐसा नहीं कि x थीटा के फॉर्म में दिया और y थीटा को, x और y के बीच में रिलेशन नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट रिलेशन है ना। रिलेशन हम लोग इसका एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोई बात नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन का रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है इनके बीच में, है ना। आप अगर पूछना चाहो तो इसमें हम बता देते हैं कैसे। x और y क्योंकि देखो x थीटा से रिलेटेड है किसी तरह से, y भी थीटा से रिलेटेड है, तो क्या x और y आपस में रिलेटेड नहीं होंगे? होंगे। a b से रिलेटेड है, ठीक है, b c से रिलेटेड है, नहीं a b से रिलेटेड है, और जो है जो b है a c से रिलेटेड है, b भी c से रिलेटेड है, तो क्या a और b आपस में रिलेटेड नहीं होंगे? होंगे। तो यही है, x थीटा से रिलेटेड है, y भी थीटा से रिलेटेड है, तो क्या x और y आपस में बिल्कुल होंगे। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो देखो जैसे अगर तुम्हें निकालना हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि x अपॉन a बराबर sec क्यूब थीटा, ठीक। अब sec क्यूब थीटा को अगर हम लिखे, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा बराबर a बाई x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, y इज इक्वल्स टू a इंटू a अपॉन x, ठीक। सॉरी ये cos नहीं है, वो tan लिखा हुआ है ना, सॉरी फॉर दैट, tan क्यूब थीटा है ना, tan दिया हुआ देखो, tan क्यूब थीटा sec और tan में दिया। तो अभी भी रिलेशन खैर निकल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, फिर हमें चर्चा ज्यादा करनी पड़ जाएगी। ये डायरेक्ट था तो हमने सोचा बता देते हैं x और y के बीच में रिलेशन, बट निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि sec और tan में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को करते हुए तुम इसमें x और y के बीच में निकाल सकते हो, ठीक है। वो निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, जो भी मुद्दा है उससे भटक जाएंगे। तो हमें सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना, हमें निकालना है dy by dx। तो कुछ नहीं, अब देखो इसको तो सबसे पहले हम dy को y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? थीटा के, क्योंकि थीटा के टर्म में दिया तो a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया। tan क्यूब थीटा को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा भाई, जो यहाँ पे उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे अगर x है तो x मान के चलो, tan क्यूब थीटा क्या है, तो पहले tan क्यूब थीटा से लड़ने के लिए हमको क्या है, अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो tan पे तो तुम बाद में आओगे, पहले इस क्यूब से, ये कौन सा फॉर्म है, x की पावर n वाला, ठीक। तो पहले इससे लड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू tan x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू, ठीक। क्योंकि इस पूरी चीज को जब तुमने x माना तो x की पावर 3, तब तुम ये चीज डिफरेंशिएट कर पाए, इंटू अब माना किसे था, tan थीटा को तुमने x माना था, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये होगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया इतनी बात। अब ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन बना लो।
इक्वेशन 1। अब इस पर बात करते हैं। ये भी x अगर फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है तो x को भी हम थीटा के टर्म में क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा। इसी तरह से 3 sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा को चूंकि x माना तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इनटू tan थीटा। ठीक, तो ये हमारा dx अपॉन d थीटा बन गया a 3 ऐसे कर लिया sec क्यूब थीटा इनटू tan ऑफ थीटा। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक, अब इक्वेशन हमें निकालना है dy बाई dx। ठीक, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, a 3a tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या दिया हुआ है, a, नीचे क्या है 3a sec क्यूब थीटा इनटू tan थीटा। तो ये कट गया, एक स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, एक tan थीटा से ये कट जाएगा, बचा क्या, dy बाई dx जो हमारा आया वो हमारा आ गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर sec थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, कट गया। तो हमारा dy बाई dx जो आ गया वो आ गया sin थीटा। और हमको dy बाई dx, यहाँ dy बाई dx जो आया है वो ये जनरल आया, dy बाई dx किसके बराबर आया, sin थीटा के बराबर। अगर सिर्फ इतना पूछता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन उसने पूछ रहा है कि हमको फाइंड dy बाई dx निकालो एट थीटा इज इक्वल्स टू, एट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो हमको पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो dy बाई dx जनरल था, ये जनरल था, किसी भी थीटा के लिए जनरल निकाला है। वहां एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उस फंक्शन डिफरेंशिएशन पूछ रहा है पाई पर, तो कहां पर पूछ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, मतलब साइन ऑफ पाई बाई 3, मतलब साइन कितना 60 डिग्री, कितना होता है √3 बाई आंसर। तो पहले वाले का आंसर आ रहा है √3 बाई 2। इस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट हमें नहीं लग रहा होगा, सिंपल सा था, x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ था, तो हमने dy बाई d थीटा निकाला। क्यों, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है। ठीक, इसी तरह से हम लोग ने, अब देखो जो यहाँ पे थीटा है, अब इसको dy बाई d थीटा, इस पूरी चीज को तुम थीटा के टर्म में, तो जिसके टर्म में दिया उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मैं पीछे अगर यहाँ y दिया होता या कुछ t दिया होता, फिर थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे होते, तब थोड़ा सा आता, जैसे हम पहले क्वेश्चन पिछले 1-2 लेक्चरों में करते आए हैं ना, जो चीज हम बताना चाह रहे समझ रहे होगे, जो थीटा है वही थीटा है ना, जिस टर्म में वेरिएबल दिया हुआ है फंक्शन, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। x दिया हो तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, नहीं आएगी। y दिया हो y के टर्म में डिफरेंशिएट करो, t दिया हो t के टर्म में डिफरेंशिएट करो। हाँ, अब दिया t है तुम उसको डिफरेंशिएट कर, या y है उसको तुम x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तब दिक्कत आती है ना। इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, करते चले गए। इसी तरह से इसको डिवाइड किया और ये निकला है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड वाला। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू e की पावर cos 2t और y इज इक्वल्स टू e की पावर sin 2t दिया। तो यहाँ पे x हमें दिया है t के टर्म्स में और y भी दिया है t, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है। तुमसे पूछे, तुम्हें प्रूव करना है यार, प्रूव वाले बड़े आसान होते हैं। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, हमें सेट करनी होती चीजें कि यार प्रूव करना है इस तरीके से आ जाए, तो वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। प्रूफ वाले क्वेश्चन क्या निकालना है, y log x अपॉन x log y, हमें ये प्रूफ करना है। तो सिंपल वही यार, उसी फंडे में चलेंगे। सबसे पहले हमने dy बाई dt निकाला, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, तो e की पावर sin t, तुमने कहा है e की y d, इस पूरे फंक्शन को t के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर e की पावर t लिखा होता तो हम डिफरेंशिएट कर देते e की पावर t। हमने कहा तुम्हें e की पावर t का फॉर्मूला आता है, ये sin t, sin 2t का नहीं आता है, तो तुम इस पूरी चीज को क्या मान लो कि ये t लिखा है और डिफरेंशिएट कर दो। तो y e की पावर, वो जो b लिखा है वो t है, a की पावर t क्या होता है, डिफरेंस तुम्हें आता है डिफरेंशिएशन, e की पावर t। अरे तुमने माना है यार, लिखा e की पावर sin 2t था, तुमने उसको t माना, बट लिखो भाई जो है। अब किसे t माना था, sin 2t को, तो sin 2t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t, तुम कहते हैं sin t होता अगर केवल, तो हम डिफरेंशिएट कर देते, इसका होता है cos t। यहाँ लिखा है sin 2t, अब इस हमने कहा पूरी चीज को मान लो t, sin t करो sin t, अब क्योंकि sin 2t को x t माना था ना, तो अब जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो sin 2t का डिफरेंशिएशन
तो अब फिर से मानना पड़ेगा 2t को t माना था, sin t का डिफरेंशिएशन cos t। अब किसे माना था? 2t को t माना था, तो 2t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2e की पावर sin 2t into cos 2t, ये आ गया dy by dt। ठीक, पहली इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन यहाँ पर हमने x को भी डिफरेंशिएट किया t के टर्म्स में, dx अपॉन dt। बस वही फंडा, इस पूरे को क्या मानो? t मानो। e की पावर t लिखा, e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर t इनटू किसे माना था? t, cos 2t को t माना था, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t, cos 2t का नहीं आता है, cos t का आता है, तो 2t को t मानो। अब बताओ cos t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t sin 2 माइनस sin 2t, तो माइनस sin 2t। अब किसे माना था? इस पूरे 2t को t माना था ना, तो 2t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t 2, तो dx अपॉन dt जो हमारा आ गया वो आ गया माइनस 2e की पावर cos 2t इंटू sin 2t, ये आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, क्योंकि जब इक्वेशन 1 के ऊपर चला जाएगा dt से dt कैंसिल, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो dy by dx आ जाएगा हमारा। देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, अभी तो यही कैंसिल होता दिख रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचेगा हमारा e की पावर sin 2t इंटू cos 2t अपॉन में आ जाएगा फिर यहाँ पे e की पावर cos 2t इंटू sin 2t। अब यहाँ गहराई समझो, अब हमें इसको यहाँ पर ही नहीं छोड़ देना, ठीक, क्योंकि अगर तुम्हें चीज देखो तो हमारा dy by dx क्या आ रहा है? माइनस का e की पावर sin 2t इंटू cos 2t अपॉन e की पावर cos 2t इंटू sin 2t, ठीक है। अरे इसको लिखना चाहो तो लिख दो e की पावर cot 2t, अरे cos 2t अपॉन sin 2t cot 2t, ठीक है। अच्छा ये देखो ये क्या हो जाएगा? e की पावर, अगर a की पावर x की पावर a है और x की पावर b, तो इसको x a माइनस b लिख देते हैं ना, तो ऐसे करके तुम इसको जो है मैनिपुलेट यहाँ पे कर सकते हो, है ना। चाहो तो इसको कर देते हैं मैनिपुलेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy by dx, थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा dy by dx क्या निकल आएगा? माइनस का e की पावर sin 2t माइनस cos 2t इंटू cot 2t, ठीक। अब देखो जो है पूछा है वो y और x के फॉर्म में पूछा है, यहाँ t दिया है, तो t को हमें एलिमिनेट इससे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला लास्ट में प्रूव करना है, जो प्रूविंग है वो हमारी x और y के फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। और ये पूछा है यहाँ पे t दिया है, तो t को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं? log ले लो, ये देखो ये लिखा है x e की पावर cos 2t, तो हमने बताया था e के साथ log कभी नहीं, दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई हो, तो log ले लो, मल्टीप्लाई नहीं करते log से, log लेते हैं दोनों तरफ, इसका भी log ले लो और इसका भी log ले लो। ये गलत स्टेटमेंट होगा कि हम कहें दोनों तरफ log का मल्टीप्लाई कर दो, log कोई चीज नहीं है जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है, log एक फंक्शन है जो किसी पे लगता है, तो log किसी चीज का log लिया जाता है, तो ऑन टेकिंग log बोथ साइड, ठीक, ये स्टेटमेंट अच्छा है। तो log इधर भी लोगे तो क्या हो जाएगा कि cos 2t, अब log n की पावर n, तो ये नीचे आ जाता है, तो cos 2t log e बेस ही 1 हो जाएगा, पहले बता चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, ठीक। log ऑफ x हो गया। अब देखो अब cos 2t है ना, cos 2t की जगह तुम क्या लिख सकते हो? log x, तो यार इसको मतलब यहाँ ये करना ठीक नहीं है, इसी फॉर्मेट में रखो, बल्कि इसको भी मत लिखो, ये है ना cos 2t अपॉन sin 2t मत लिखो, ऐसे ही लिखो, है ना, इसको भी मत, इसको इस फॉर्म में मत कन्वर्ट करो, मतलब cos और ये वाला चीज लगा के मत करो, है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगी, क्योंकि हमें पता है cos 2t का ही सीधा हमें log x मिल रहा है। तो बस अभी कर लेते हैं। अब जरा इसको भी निकाल लें, y में भी यही करना है, तो y है e की पावर sin 2t, दोनों तरफ log ले लिया, तो log y log e की पावर sin 2t, तो log ऑफ y क्या आ गया? sin 2t नीचे आया, क्योंकि log m की पावर n, log की सारी प्रॉपर्टीज बता चुके हैं, log m की पावर n होता है n log m, तो sin 2t इंटू log ऑफ e बेस e, ये 1 हो जाता है, ठीक। तो sin 2t आ गया log y। अब देखो
अब हमने लिखा dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ई साइन 2t। अब देखो cos 2t की भी तुम्हें वैल्यू पता चल गई, sin 2t की भी। cos 2t की होती है log x, तो यहाँ लिखो log x, ठीक। और इनटू क्या है, cos 2t की वैल्यू क्या है, cos 2t की वैल्यू आई है log x, सॉरी हाँ sin 2t है ना, sin 2t की log y है, e की पावर sin 2t, sin 2t की जगह रखो x के फॉर्म में, log x है, log x लिख दी, log y है ना, sin 2t किसके बराबर है, log y के बराबर। तो sin 2t यहां से हमने एलिमिनेट कर दिया, तो अब यहां पे t नहीं दिख रहा, y दिख रहा है, क्योंकि हमें फाइनली y और x के फॉर्म में प्रूफ करना, तो t को हमें एलिमिनेट करना, तो t को एलिमिनेट कर दिया इनटू cos 2t का होता है log x, तो log x लिख दिया अपॉन नीचे क्या है e की पावर cos 2t, तो cos 2t की जगह log x लिख दो इनटू sin नीचे sin 2t, sin 2t की जगह log y। अब देखो तो dy बाय dx क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा e के ऊपर log कभी नहीं होता, हमने बहुत बार समझा, e के पावर log a लिखा तो ये a हो जाएगा। तो e की पावर अगर log a लिखा है तो बताया है e के ऊपर log कभी नहीं टिकता, वैल्यू आ जाएगी a। e के ऊपर अगर log p लिखा है तो e के ऊपर log कभी नहीं टिकता, वैल्यू आ जाएगी p। अगर e के ऊपर log y लिखा है तो e के ऊपर log कभी नहीं टिकेगा, वैल्यू आ जाएगी y। अगर e के ऊपर log x लिखा है तो e के ऊपर log कभी नहीं टिकता, वैल्यू आ जाएगी x। तो e के ऊपर log y, e के ऊपर log कभी नहीं टिकेगा, y आ जाएगा, ठीक, इनटू log x अपॉन e के ऊपर log है, e के ऊपर log कभी नहीं टिकता, x इनटू log y। ये प्रूव करना था। एक्चुअली में क्या था, वो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस था, माइनस में लगाना भूल गया था, ठीक है, तो माइनस भी क्वेश्चन में चूंकि ये था, तो ये हो गया इस तरह से, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार रिवाइंड करके ना समझ में आए कोई स्टेप। लॉग की देखिए प्रॉपर्टीज लगती हैं डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लॉगरिथमिक के जो फॉर्मूलेज या प्रॉपर्टीज होती है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज होती है, ये सब तो यूज करनी पड़ेगी ना। तो एक बार अगर जिन्हें नहीं आती है अपने पीछे से जा करके नेट से देख करके, वैसे मैं प्रॉपर्टीज बताता जाता हूँ, लेकिन अगर हो तो एक बार लॉग की प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, ये सब आप लोग रिवाइज करते रहिए। जो सत्यम सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं उसकी प्लेलिस्टिंग उनकी उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूलेज वगैरह स्ट्रांग होंगे, प्रॉपर्टीज स्ट्रांग होंगी, डिफरेंशिएशन की कहीं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। बट ये प्रॉपर्टीज वगैरह याद होनी चाहिए, है ना। तो अब ये जैसे प्रॉपर्टी छोटी तो नहीं भी याद तो हम साथ साथ बताते चलते हैं, आप लोग उसको याद कर लो या एक जगह लिख लो। लॉग की जैसे एक दिन बताई थी सारी प्रॉपर्टीज, तो उन्हें याद, अब वो कैसे आई क्यों आई वो कभी पढ़ेंगे जब तो समझ लेंगे। तो हम लोग के दो क्वेश्चन हो गए, इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएट x³ अपॉन 1 माइनस x³ विद रिस्पेक्ट टू x³, ठीक है। तो अब इसे हम लोग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, हमें x³ 1 माइनस x³ को अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन किए वो सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल पावर पे विद रिस्पेक्ट टू हमने x किया होगा या विद रिस्पेक्ट टू t किया होगा या विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया होगा, मतलब सिंगल पावर सबकी बनती इस पे किया था। अब ये x³ आ गया, अब आधे ज्यादा तो परेशान हो गए कि ये कैसे, मतलब ये किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आराम आराम से, ठीक है, इसका भी फंडा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहली बात तो एक चीज याद रखो, जो चीज, अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो वेरिएबल पूरा क्या है, x³ x वेरिएबल, अगर हम देखें तो ये x³ है, इधर भी x³ है, और उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, x है तो ये भी x है ना। अगर t होता तो t के टर्म में डिफरेंशिएट करना दिक्कत नहीं आती। ऐसे यहाँ पर x³ है और x³ के ही टर्म में डिफरेंशिएट करें तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चलो समझाते हैं, हमने सबसे पहले इसको y माना, लेट y इज इक्वल्स टू, अब इसको याद रखना है ना, x³ अपॉन 1 माइनस x³ ये लेट किया, और इधर हमने लेट किया लेट z बराबर x³, ठीक। अच्छा हम z को x³ के बराबर है तो x³ की जगह z लिख सकते हैं, तो y बराबर z माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z, ये आ गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy बाई dx³, है ना। तो मतलब अगर हम कहें तो x³ की जगह z लिख सकते हैं, dy बाई dz ही निकालना है अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इसी पर टारगेट कर दो, dy बाई dz यहीं से निकलेगा, और इसको ध्यान रखना और इसे ध्यान रखना, ठीक, दो चीजों को लेट करके किया। ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो बस अब देखो dy बाई dz निकालना है, कुछ नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो है डिवीजन रूल लगेगा। न्यूमरेटर कांस्टेंट रखा है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन z का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ z 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 और माइनस ये हो गया -1 अपॉन 1 माइनस z का होल स्क्वायर। तो dy बाई dz जो हमारा आ गया वो आ गया
1 माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, हमें dy बाई dz नहीं dy बाई dx क्यूब निकालना था। इस पूरे को हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था? इस पूरी चीज को x क्यूब के, तो dy बाई dx क्यूब से डिफरेंशिएट करना था, तो ये निकालना था। चूंकि हमने x क्यूब को z माना तो ये z कर लिया, तो dy बाई dz यहां से। अच्छा, ये आसान हो गया ना, ये फंडा आसान हो गया करना। कितना आसान हो गया? नहीं, अभी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कठिन वो भी नहीं था। खैर, तो अब देखो, तो अब इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, अब जैसे अगला वाला भी उसी टाइप का आपको आने लगेगा। तो dy बाई dz, z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक, और जहां जहां z था वहां x, क्योंकि z यहां कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है, तुमने मानी ये चीजें, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ x के ही फॉर्म में आना चाहिए। सॉरी, हां, अगर x दिया था ना तो x के ही फॉर्म में आना चाहिए। z और y तो तुमने अपने मन से मानी, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लेट करा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस z की जगह क्या हो गया? x क्यूब का होल स्क्वायर, z की जगह रख दिया, यही हो गया, यही dy बाई dx क्यूब। इसी के टर्म में तो डिफरेंशिएट करना था इस पूरी चीज को। ठीक, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर x तुम्हारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 के बराबर होगा तो ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे भी देख लो, x क्या नहीं लगना चाहिए? x यहाँ पे 1 नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 लगाओगे तो 1 का क्यूब 1 क्यूब ये 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो यहाँ डिफरेंशिएशन में भी 1 कह रहा मत लगाना। फॉर दिस, इसके लिए इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए डिफरेंशिएबल है। ये पूरी चीज x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, बस x जो है वो 1 ना हो। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वैसे बड़ा आसान था, है ना। बाकी इसका देखो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ये आपका क्वेश्चन नोट कर लो, कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, हमेशा ध्यान रखो, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक, इसको ऐसा x क्यूब को लेते जाओ, बट मानो ये पूरा x लिखा है। अगर ये x अपॉन 1 माइनस x और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपल नहीं तुम्हें करना। मान लो ऐसा लिख दिया होता y कुछ नेट किया होता, और तुमको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये कुछ नहीं था, न्यूमरेटर को हम लोग ने कांस्टेंट, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है इन, अगर x के टर्म में करना होता, ध्यान रखना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर हम x के टर्म में करते तो आंसर लिखते 3x स्क्वायर, बट यहाँ पे हम लोग x क्यूब के ही टर्म में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x क्यूब का डिफरेंस, क्योंकि भाई न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, ठीक, अब डिवीजन रूल लगा रहे हैं, और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में? x क्यूब के टर्म में। तो x क्यूब के टर्म में 1 हो जाएगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्यूब 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t 1 होता है। इसी तरह से x क्यूब का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्यूब 1 होगा। अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने पूछा होता इन टर्म्स ऑफ x तो 3x स्क्वायर होता। ठीक, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्यूब के ही टर्म में तो डिफरेंशिएट कर रहे हो। नीचे से देखते हैं किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x क्यूब, तो 1 हो गया, माइनस, अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x नहीं x क्यूब, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है 0, x क्यूब का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर नहीं होगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर हम x के टर्म में पूछते तब 3x स्क्वायर होता, बट यहाँ पे x क्यूब के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो दैट मींस कि x क्यूब को हमें डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में? x क्यूब के ही टर्म में। तो जो चीज है उसी के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो, आंसर 1 हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये देखो, अब ये तो 1 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा हूं, ये माइनस है ना, माइनस लगेगा, है ना। न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा तो ये इनटू 1 था, सॉरी ये इसके साथ 1 था, ठीक, इसका डिफरेंशिएट। अब देखो 1 माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर, ये कट गया, क्या आया 1 अपॉन 1 माइनस x क्यूब का सीधे आ गया, ये सब बिना करे, देखो डायरेक्ट। तो फंडा याद रखो, x क्यूब दिया था तो x क्यूब के ही टर्म में डिफरेंशिएट करते, तो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन चूंकि कंफ्यूज होते हैं इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इसको y मान लो इसको z यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब आसान हो गया। हाँ, तुम्हें निकालना क्या था? तुम्हें निकालना था dy बाई dx क्यूब, क्योंकि इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना था, इस चीज को किसके टर्म में? x क्यूब के टर्म में। x क्यूब है क्या? z, तो तुम्हें ये निकालना था x क्यूब z, मतलब dy बाई dz करना। तो अब इस पे फोकस करो, dy बाई dz निकाला, क्या आया? ये आया। अब तुम्हें dy बाई dz नहीं, dy बाई dz के टर्म में थोड़ी, क्वेश्चन तो x क्यूब के टर्म में, x क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब z क्यों दिखा रहे हो? z तो क्वेश्चन में ही नहीं दिया, क्या दिया था? x, तो z को ही तो तुमने x क्यूब माना, x क्यूब पुट कर दिया, यही आ गया। और यहां से भी किया तो भी यही आ गया।
1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, दोनों तरह से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरीके का है कुछ। एक छोटी सी बात करते हैं, मान लो लिखा है एक्स क्यूब, हमने कहा एक्स की पावर 6 को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, समझना वो क्वेश्चन है, अपना जनरल बात कर रहे हैं। एक्स क्यूब एक है जिसको तुमको डिफरेंशिएट करना है एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब के टर्म में करना, तो आप समझना इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे वेरिएबल है उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। एक्स क्यूब का स्क्वायर को तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब के, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मानोगे एक्स क्यूब को कुछ मान लो टी है, एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए मानो कि टी है, पूरी जो यहाँ है उसी को इसके टर्म में, तो टी स्क्वायर को किसके टर्म में करना है टी के टर्म में। आंसर क्या आता है 2t, सिंपल। अब टी तुमने माना है कि टी थोड़ी छोड़ोगे, क्वेश्चन में टी कहीं दिख रहा है, हटाओ क्या माना है टी एक्स क्यूब, आंसर आ गया, है ना। तो बस ये वही चीज है यार, इस तरीके से है ना। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के टर्म में बन, एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो ये मान लो एक्स स्क्वायर को एक्स के टर्म में, एक्स स्क्वायर को एक्स के टर्म में क्या होगा, एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स से 2x होता है 2, और x तो ये एक्स क्यूब को x मान रहे हो तो x क्यूब ये खत्म, समझ आया है ना। x की पावर मान लो लिखा है कि 8, इसको तुम्हें x स्क्वायर के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो x की पावर 8 को लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर 4, और ये x स्क्वायर है ये, तो अब x की पावर x स्क्वायर की पावर 4 को x स्क्वायर के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो x स्क्वायर को कुछ मानो ये t है, तो t की पावर 4 को t के टर्म में, तो क्या होता है 4t क्यूब, t किसे माना था x की पावर 4 को, हटा के रख दो x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या 4x की पावर 6, ये आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को करते हैं, ठीक है। कोई देखो जो चीज यहाँ है उसी के टर्म में कर रहे हो तो इसको x की तरह याद रखा करो। अगर मान लो स्क्वायर यहाँ से हटा देते तो x की पावर 4 को x के टर्म में, यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो ये चीज मानो ये पूरी चीज x की पावर 4 को x के टर्म में, x है पूरा x की पावर 4 को x के टर्म में, 4x क्यूब, तो 4x क्यूब नहीं ये पूरा x था, x क्यूब ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि हम लोग अपना बिल्डअप करते चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये थी बात। अब चलते हैं, देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला। फोर्थ में कुछ नहीं बोल रहा है, डिफरेंशिएट करना है किसको, tan स्क्वायर 2x + 1 को करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लॉग मॉड ऑफ 2x + 1। अब परेशान हो गया, ये क्या, यहाँ तो साला x भी नहीं है, log है, tan है, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बर्बाद हो गया। देखो इसको पहले मानो y, समझना, इसको हमने मान लिया y, क्या है tan स्क्वायर 2x + 1, और इसको मानो z बराबर log 2x + 1। तुमको एट द एंड ऑफ द डे क्या निकालना है, dy/d log ऑफ 2x + 1। अरे भाई इस y, ये पूरी चीज y है ना, तो इस पूरी चीज को y माना, इस y को किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है, इसके, तो हमने d लिख दिया ये, ठीक, समझ आई बात। अरे इतनी बात तो क्लियर है कि भाई इस पूरी चीज को हमने y माना, ये तो हमने बताया था कि जब भी ऐसे लिखा हो तो अपने मन से y मान के लेट करके करा करो डिफरेंशिएट, थोड़ा सा dy/dx लिखने में अच्छा लगता है देखने में। तो ये पूरी चीज क्या हो गई, अभी किसी के बराबर क्वेश्चन है तो तुम मान लो y, ये तुमने मान लिया, ठीक। अब देखो ये तुमने अब इसी पूरी चीज को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, log ऑफ mod 2x + 1, मतलब dy को हमें डिफरेंशिएट, y को डिफरेंशिएट करना है log ऑफ 2x + 1 के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख लिया। अब देखो ये dy और ये पूरा log ऑफ 2x + 1 क्या है, z हमने माना, मतलब हमें dy/dz निकालना है, ठीक। अच्छा अब यहाँ देखो, अब 2x + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ देखो, अगर तुम log इधर log को उस साइड भेजोगे तो ये आ जाएगा e⁻z बराबर 2x + 1, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नहीं पता क्या, देखो अगर लिखा हुआ है log m बराबर n, तो m को लिखोगे तो लिखोगे e⁻n, जब log उधर जाता है तो ये e⁻n में उधर चला जाता है, ये प्रॉपर्टी है ना। आ रही बात समझ में, नहीं इतना था, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, e⁻z, 2x + 1 की जगह हमने भागे यहाँ, तो y बराबर tan स्क्वायर e⁻z, हमें क्या निकालना है dy/dz, क्योंकि z को तुमने ये माना, इसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना, हमने इसको z लिख दिया क्योंकि ये माना था। अब देखो dy/dz, अब तो निकाल सकते हो, y एज अ फंक्शन ऑफ z दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो dy/dz निकालना है। अभी रुक जाओ, ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है tan e⁻z का होल स्क्वायर, तो dy/dz करना है, dy/dz, तो जिस टर्म में दिया हुआ है
उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 से हमने इसको क्या कर लिया 2 माइनस 1 1 इनटू किसे पूरे को x माना, इस पूरे को, तो tan e की पावर z को x माना, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस पूरे को x मानो। tan x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है, तो tan z मान लो इस पूरे को, क्योंकि z के टर्म में कर रहे हो, तो tan z का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ क्या होता है sec स्क्वायर z e की पावर z इनटू किसको z माना, इस पूरे को e की पावर z को, e की पावर z का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ z क्या होगा e की पावर z। ठीक, तो ये आ गया हमारा dy बाई dz, है ना। अब देखो ये पूरा हमारा आ रहा है z के फॉर्म में, z ना यहाँ दिया है ना यहाँ पर, तो हम इसको z को क्या लिखेंगे log, यही तो हमारा था 2x + 1, और y को हमको इसी के टर्म में डिफरेंशिएट भी करना था, यही तो करना था, ये निकालना ये था, हम थोड़ा सा अपना आसान करने के लिए ऐसे ले लिया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, z की जगह क्या लिख दो, z की जगह उठा के लगाते जाओ बस, 2 * tan, है ना, e की पावर z की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यही माना था 2x + 1, ठीक, इनटू sec स्क्वायर e की पावर 2 log 2x + 1 e की पावर log 2x + 1, तो बराबर 2 e के ऊपर बताया कभी log नहीं टिकता, e के ऊपर कभी log नहीं टिकता, कुछ कभी नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आगे ले 2x + 1 इनटू tan, यहाँ पर भी 2x + 1 इनटू sec स्क्वायर 2x + 1, यही हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके पूरे को क्या माना था y, तो यही dy बाई d log ऑफ 2x + 1, मतलब ये पूरा y था और ये पूरे y के बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, इसके टर्म में, तो y तो लिखा है, इस पूरी चीज y का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, log ऑफ 2x + 1 के टर्म में, ये आया डिफरेंशिएशन। ठीक, ये क्वेश्चन था सीधा, ये फोर्थ वाला। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है ये, थर्ड और फोर्थ दोनों ही अच्छा है। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस हम अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते चलेंगे, जैसे आज हमने दोनों करा लिए, ऐसे आगे एक दो और कराएंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी, इन पे पकड़ बन जाएगी। ठीक है, अभी कुछ कठिन नहीं है, कर वही रहे हैं, बस उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं चीजों को, y और z। अब यहाँ dy बाई dz निकालना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो पहले भी करते हैं, ये निकाल लिया, अब ये निकाल लिया, हमें z के टर्म में तो करना नहीं था, z को ही तो माना था log ऑफ 2x + 1, उठा के सब्स्टिट्यूट किया, z के आंसर नहीं आना चाहिए z के फॉर्म में, z को उठा के x के फॉर्म में, log था, log उठा के रखा, e के ऊपर log टिकता नहीं, जो वैल्यू होती वही आ जाती, तो वही आ गई, वही आ गई, वही आ गई, यहाँ पे भी नहीं तो वही आ गई, इसको पहले थोड़ा आगे ले, ये आ गया हमारा पूरा डिफरेंशिएशन लास्ट इस फोर्थ वाले का। फोर्थ वाला क्वेश्चन में हमारा हो गया, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो समझते हैं ये क्वेश्चन जो था ये हमने थोड़ा सा लेंथी बताया, तो बोर्ड्स में अगर आता है तो जो अभी हमने पहले स्टेप बताया इसी तरीके से करना, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। लेकिन यार कंपटीशन में इस तरीके का है, तो हम कंपटीशन हमेशा है जल्दी करना, सही करना है, चीजों को जल्दी करना है, सारी नॉलेज होनी चाहिए, ये कंपटीशन का डिमांड है कि रेस लग रही है, जल्दी करके आगे निकलना है। तो जल्दी में देखो क्या है, इतना रायता नहीं करें, हमें इस पूरी चीज को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो इस पूरी चीज को मान लो कि ये पूरी चीज t है, बस अब ये क्लियर हो गया कि इसको हमको t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, बस दिमाग में ये रखना है कि क्योंकि इस पूरी चीज इसको इसके रिस्पेक्ट में करना था, इसको हमने कह लिया t है, अब इस पूरी चीज को हमको t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो d tan स्क्वायर 2x + 1 को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तुम कहोगे कि अच्छा तो पहले तो हमको इसके स्क्वायर से लड़ना पड़ेगा, तो x इस पूरे को क्या मानो t, क्योंकि t के टर्म में करें तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टर्म्स ऑफ t होता तो कर लेते, तो हमने कहा इस पूरे को t मान लो, t स्क्वायर क्या हो गया 2 tan 2x + 1 इनटू किसे माना था, इस पूरे को माना था t, तो अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो मतलब tan 2x + 1 का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t, तुमने कहा tan t होता तो हम कर देते, तो हमने कहा 2x भाई पीछे पहले जैसे करते हैं ना वही करना है, 2x + 1 को t मान लो, तो tan t क्या होगा sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर 2t + 1, अब तुमने कहा तुमने किसको t बनवाया है, 2x + 1 को t बनवाया है, ठीक है ना, sec स्क्वायर 2x + 1 है ना। अब तुमने कहा कि 2x + 1 को t माना, तब तुम tan t का डिफरेंशिएशन लिख पाए, फिर से इनटू करो, अब किसे 2x + 1 को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, 2x + 1 को डिफरेंशिएट करना है t के टर्म्स में, है ना, dt, वही तो करते आ रहे हैं। अब देखो 2x + 1 को t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो 2x + 1 को तो हम लिख ही सकते हैं t के टर्म में, क्योंकि अभी डायरेक्टली हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहां से लिख दो 2x + 1 को क्या लिख सकते हो, 2x + 1 को लिख सकते हो e की पावर t, तो 2x + 1 यहां से हटाओ, e की पावर t लिखो। अब क्या दिक्कत है, 2 tan 2x + 1 sec स्क्वायर 2x + 1 इनटू t, e की पावर t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t क्या होगा, e की पावर t। ठीक, अब ये आंसर ये हो गया, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन।
लेकिन ये देखो t छुपा है, t कहीं नहीं दिया था, t के टर्म में आना है था x के फॉर्म में, तो t किसे माना था, log ऑफ x प्लस 1 को उठा के हटाओ, log ऑफ 2x प्लस 1, t से कट जाएगा तो ये t नीचे आ जाएगा, t से log कट जाएगा तो क्या आता है 2x प्लस, अरे यार e की पावर log 2x प्लस 1 लिखा तो ये कट के क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। देखो यही अभी आया था थोड़ी देर पहले, तो ऐसे हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दिया था 2x प्लस 1 tan 2x प्लस 1 और sec स्क्वायर 2x प्लस 1। देखो ये डायरेक्ट हो गया, ज्यादा लेट वेट नहीं है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते हैं। ये थोड़ा सा बताने में लंबा लग रहा है, जब अपने आप से करोगे तो जल्दी कर लोगे, तो डायरेक्टली आगे कंपटीशन में जेईई एडवांस मेंस में आते हैं तो जल्दी से करने का ये तरीका, लेट वेट करने की नीड नहीं है। बस ये देखो इसको हमें किसके टर्म में करना है, इसके टर्म में, मानो इसको t और डिफरेंशिएट करना चालू करो तो tan इस पूरी मतलब इसका स्क्वायर, तो पहले x की पावर n से लड़ना, मतलब t की पावर n से लड़ना है, तो इसको t के टर्म में करा तो इस पूरे को t मानो, t की पावर n 2t ये हो गया, ठीक, इनटू अब इसको t माना था तो अब इसका डिफरेंशिएशन, तो अगर ये tan t लिखा हो तो t के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर लें, तो मान लो पूरे को t है तो tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t इनटू अब किसको t माना था, इस पूरी चीज को, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x 1 का t के टर्म में, तो अब 2x 1 को ही तो तुम log 2x 1 को t माना था, तो इसको इधर रखोगे तो log e की पावर t सीधे आ गया। अब t e की पावर t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x, e की पावर x होता है, निकाल चुके हैं, तो अब x की जगह t वेरिएबल लगा दिया, t की जगह कोई भी लगा दो, जो यहाँ वही यहाँ, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ t, e की पावर t होता है, तो e की पावर हमने t लिखा। अब t किसे माना था, t के टर्म में आंसर थोड़ी छोड़ दो, t दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, t माना था इसे, तो log ऑफ e की पावर log ऑफ 2x 1, e के ऊपर log कभी टिकता नहीं, हटाया 2x 1 आंसर थोड़ा आगे करके लिख लिया, खत्म हो गया। तो ये जल्दी करने का तरीका था, वहां log लेट वेट नहीं करना थोड़ा, है ना। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि फिफ्थ वाला आपको अपने आप से करना है, ठीक है भाई, साइन वाला पिछले टर्म में समझाया था, इसी तरीके का ही आपके लिए होमवर्क है, प्रूव करके देखिएगा। हम सिक्स्थ वाले पे बात कर लेते हैं एक और इसको आज की वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो आपको फिफ्थ वाला तो होमवर्क करना है, सिक्स्थ वाला हम यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, f ऑफ x, f एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, यहाँ पे x हमारा इनपुट है, x कुछ लगाएंगे तो fx का कोई आउटपुट मिलेगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, log ऑफ log x, और यहाँ पर बेस क्या है, x स्क्वायर हमारा इस log का बेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब चलो उसको बात करते हैं, हमें निकालना है f डैश ऑफ e। f डैश ऑफ e का मतलब क्या है, इस पूरी चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके टर्म में, x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, और बाद में हमें उसमें e लगा देना है। अगर एक इसको देखो दूसरे तरीके, अगर हम इसको बोलते दूसरे तरीके से लिखते, तो अगर हम इसको लिखते y बराबर अगर, ठीक, तो ये पूछ रहा है सवाल, इसको चाहे ऐसे लिख लेना, dy by dx at x is equals to e। अब इन्होंने fx के टर्म में दिया, तो ये अब अगर y बराबर ये ऐसे क्वेश्चन में लिखता तो ये पूछता बराबर 1/2 ये प्रूफ करो, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है f ऑफ x, तो ये पूछ ये रहे कि f डैश ऑफ x, पहले f डैश ऑफ x निकालो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x, फिर जो आए उसमें e लगा दो इनपुट में, ठीक। एट स्पेसिफिक पॉइंट पूछ रहा है और एक्चुअली प्रूफ करने को पूछ रहा है, तो आप समझो यहाँ पे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो f ऑफ x क्या दिया है हमको, log ऑफ log x, और बेस क्या है x स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m, बेस n होता है log m अपॉन log n, ठीक। और यहाँ पे कोई बेस नहीं, मतलब बेस ले लिया, या कोई जो तुम बेस चाहो वो बेस ले लो, सेम। हाँ चलो, हाँ तो अब क्या था, log ऑफ m थोड़ा सा वो निकल लेते, चुनाव का प्रचार चल रहा है, समझ होगी तो वो निकलते हैं, तो हमने कहा डिस्टर्ब होगा तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दिया, फिर से रिज्यूम करा है। तो log ऑफ m बेस n जो होता है, log ऑफ m बेस n को लिखते हैं log ऑफ m बेस n को लिख सकते हैं log m अपॉन log n, और बेस कोई अगर नहीं तो e लगा देते हैं दोनों में, ठीक। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो f ऑफ x है, ये है log m बेस n, log m बेस n, ये m और n है, तो यहाँ पे m ये है, n ये, क्या लिखेंगे log m अपॉन log n, कोई नहीं तो बेस e हो गया, ठीक। अब हम यहाँ लगाते हैं, अब देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, लेकिन चलो इसको और सिंपलीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x, log x का log लिया, x का log फिर पूरी चीज का log, ये है। अच्छा log x स्क्वायर, log m की पावर n क्या होता है, बता चुके प्रॉपर्टी log m log n, तो log m की पावर n मतलब log x स्क्वायर, तक तू नीचे आ गया log ऑफ x, ठीक। अब देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है, डिवीजन रूल लगा देंगे, f डैश ऑफ x, ठीक है। तो अच्छा 1/2 को चाहे तो अभी ऐसे ही बाहर कर लो ना, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया,
अब इसको हमने पहली बार कर लिया ऐसे, अब हम सिर्फ इसको बाहर कर लिए और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखें तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस, अब न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर f डैश ऑफ x क्या आ गया हमारा, ये कट के जा गया 1 अपॉन x माइनस log x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम देखें तो f डैश ऑफ x क्या लिख सकते हैं, है ना, 1 अपॉन 1 माइनस log x, और ये नीचे क्या है x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इधर बात कर लेते हैं, है ना, f डैश ऑफ हमें e निकालना था, तो जहां जहां x है वहां e लिख दो, 1 अपॉन log e अपॉन e log x। एक चीज सुनो, log x का होल स्क्वायर है ना, log x का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ नहीं ठीक है 1/2 चल रहा, हाँ तो log x का होल स्क्वायर को 1/2 लगाना भूल गए, हाँ 1/2 है ना, 1/2 चल रहा था ये वाला, 1/2 कहाँ चला जाएगा, ये रहेगा f डैश, अब यहाँ पे भी e लगा दें। अच्छा बता चुके हैं log ऑफ e कुछ नहीं लगाना, बेस तो e चल ही रहा है, ये 1 होता है, तो e हो जाएगा हमारा 1 माइनस log 1, है ना, अरे log AC 1 ये हो गया अपॉन, ये तो हमारा 1/2 ऐसे चल रहा है 2 इंटू ई, और ये log e बेस e का स्क्वायर, तो ये f डैश ऑफ e क्या हो गया 1 माइनस log 1 क्या होता है 0 अपॉन 2 e log e बेस e 1 का स्क्वायर, तो f डैश ऑफ जो e आ गया वो आ गया 1 अपॉन 2। ये हमने प्रूव कर लिया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो जो ये क्वेश्चन है देखिए, पहले के दो जो हमने करे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस थे, और ये जितने करे हैं आज के के सारे एक चुनिंदा और अच्छे क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस एक बार अपने आप से फिर से प्रैक्टिस करिएगा जो हम लोग ने आज करे, है ना, और फिर बस अब सारे टॉपिक हो ही गए हैं, एक टॉपिक और छोटा सा समझाना है, फिर इनवर्स पे बात करेंगे, ठीक है। सारे जैसे हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट सब पे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस शुरू करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन, सारे जितने कॉन्सेप्ट पढ़े सबके क्वेश्चंस हमारे उस पे होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस फिर हम लोग एक साथ जो है लेके कर लेंगे, ठीक। तो फिर क्या होगा कि फिर आप लोगों को सोचना है कि कौन सी, मतलब फिर जनरल बातें करेंगे, है ना, फिर अभी तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेते हैं, फिर मिसलेनियस लेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक। फिर क्वेश्चंस आईसीएससी सीबीएसई सबके करा देंगे, उसके बाद फिर मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को उठाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।